हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हमारी फर्स्ट क्लास है इंग्लिश ग्रामर की। और आज हम अपनी फर्स्ट क्लास में सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ सेंटेंस की डेफिनेशन। बेटा, सेंटेंस क्या होता है? इट इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। शब्दों का समूह होता है जिसका बेटा एक कंप्लीट मीनिंग होता है और लास्ट में आपको एक फुल स्टॉप भी मिलेगा। तो ये हो गई सेंटेंस की डेफिनेशन। अगर मैं यहाँ पे एक सेंटेंस एग्जाम्पल के रूप में लिखूं तो मैंने यहाँ पे लिखा राम हेल्प्स मोहन। अगर हम इस सेंटेंस में देखते हैं तो 1, 2 और 3, ये 3 हमारे क्या हो गए? शब्द हो गए, यानी शब्दों का समूह हो गया। इसका एक मीनिंग भी है कि राम मोहन की मदद करता है। मीनिंग भी हो गया, शब्दों का समूह भी हो गया, लास्ट में एक फुल स्टॉप भी लग गई। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? सेंटेंस। अब दूसरी चीज, सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट, और जो दूसरा पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट। अगर हम सब्जेक्ट की परिभाषा की बात करें तो सब्जेक्ट मीन्स होता है व्हाट वी टॉक अबाउट, यानी कि जिसके बारे में हम बात करते हैं उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं, या फिर आप एक टॉपिक मान सकते हो। तो जो टॉपिक होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। और जो भी सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि व्हाट इज टोल्ड अबाउट द सब्जेक्ट, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट। सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन होगी उसे प्रेडिकेट बोलेंगे, सब्जेक्ट उसे बोलेंगे जिसके बारे में हम बात करते हैं। अब यहाँ पे अगर आपको ये दोनों बातें क्लियर हैं तो इस सेंटेंस में अप्लाई करके देखते हैं। इस सेंटेंस में हम बात किसी कर रहे हैं? राम की। तो अगर हम राम की बात कर रहे हैं तो राम हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। और राम के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है? कि वो मोहन की मदद करता है। तो ये जो इंफॉर्मेशन हो गई इसको हम क्या बोलेंगे? प्रेडिकेट। होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम एक सेंटेंस को लिख के इसकी पहचान भी कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। जैसे मैंने यहां पे लिखा मोहन गोज टू स्कूल। अब अगर हम इसमें देखें तो 1, 2, 3 और 4 ये शब्दों का समूह हो गया। इसका एक पूर्ण अर्थ भी है कि मोहन स्कूल जाता है और लास्ट में फुल स्टॉप भी है, तो ये सेंटेंस बन गया। अब हम बात इसमें किसकी कर रहे हैं? मोहन की। तो मोहन हो गया हमारा सब्जेक्ट, और मोहन के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है? कि वो स्कूल में जाता है, तो ये हमारी हो गई प्रेडिकेट। अब हमें यहां से एक बात और क्लियर कर लेनी है कि जो हमारी प्रेडिकेट होती है इसके अंदर एक वर्ब जरूर होती है। अगर हम फर्स्ट सेंटेंस में देखें तो यहां पे देखो ये आ रही हेल्प। हेल्प एक वर्ब है। यहां पे देखो गोज, ये भी क्या है बेटा? एक वर्ब है। अब यहां पे हम प्रेडिकेट में लिख सकते हैं बिना मेन वर्ब के प्रेडिकेट का निर्माण नहीं किया जा सकता। और एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि अगर एक या एक से ज्यादा मेन वर्ब हो जाती हैं तो एक से ज्यादा प्रेडिकेट भी हो सकते हैं। यही काम सब्जेक्ट में होता है। अगर एक से ज्यादा सब्जेक्ट हो भी सकते हैं अगर हम एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात करें। अब यहीं से एक और बात हम क्लियर कर लेते हैं, वो क्या? अगर कभी आपने 2 सब्जेक्ट को किसी एक कंजंक्शन से जोड़ दिया तो याद रखना जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड सब्जेक्ट। और इसी प्रकार अगर आपने 2 प्रेडिकेट को किसी कंजंक्शन से जोड़ दिया
दो प्रेडिकेट हुए या दो सब्जेक्ट हुए, जब वो दो सब्जेक्ट जुड़ेंगे तो कंपाउंड सब्जेक्ट, और दो प्रेडिकेट जुड़ेंगे कंजंक्शन से तो उसे हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड प्रेडिकेट। जैसे मैंने यहां पे एक सेंटेंस लिखा, मोहन एंड सोहन आर माई बेस्ट फ्रेंड्स। मोहन एंड सोहन आर माई बेस्ट फ्रेंड्स। अगर हम इस सेंटेंस में देखें तो ये शब्दों का समूह है, इसमें हम बात दो लोगों की कर रहे हैं। किस किस की, एक तो मोहन की और दूसरी किसकी, सोहन की। अगर हम दो लोगों की बात कर रहे हैं और एंड कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है तो हमें यहां से पता चल गया ये पूरा इतना ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कंपाउंड सब्जेक्ट। इसी प्रकार अगर मैं यहां पे एक सेंटेंस और लिखूं, मोहन वेंट टू द सिटी एंड सर्च्ड फॉर ए जॉब देयर। अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो हम इसमें मोहन के बारे में दो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। सबसे पहले जिसके बारे में बात हो रही है तो वो हमारा क्या हो गया, मोहन सब्जेक्ट हो गया। इसके बारे में दो इंफॉर्मेशन है। वो इंफॉर्मेशन क्या है कि मोहन शहर गया और उसने वहां पे जॉब को ढूंढा। अगर हम देख रहे हैं तो यहां पे देखो, एक तो ये वर्ब हो गई वेंट और एक हो गई सर्च्ड, यानी दो वर्ब हैं और एंड कंजंक्शन से जुड़ी हुई हैं, यानी कि कितना हम मानेंगे, दो प्रेडिकेट। होप आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।